आप एक खासियत देखेंगे इस्लाम और ईसाइयत में, वह दुनिया के किसी भी देश में रहें, चाहे वहां उनकी एजुकेशन हो धर्म का या ना हो, उन्हें घर से एक चीज अवश्य सिखाया जाएगा कि हर शुक्रवार को तुम मस्जिद जाना और हर रविवार को तुम चर्च जाना। हर ईसाई को प्रेयर जरूर पता होगा इंग्लिश में कि प्रेयर क्या करना है, और हर मुसलमान को नमाज पढ़ने आता है। पर दुर्भाग्यता की बात यह है कि हर हिंदू को प्रार्थना करने नहीं आता है, वह हिंदी में भी प्रार्थना नहीं कर सकता है। आप सड़कों पर देखें, जब सड़क में आप घूमते हुए युवाओं को देखेंगे तो शुक्रवार के दिन बाजार में वैसे ही इस्लामिक ड्रेस पहन करके मुसलमान युवा आराम से घूमते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन जिस भारत का केंद्र बिंदु हिंदू है, आज वहां संस्कृति ऐसी विलुप्त हुई है कि बच्चों को सर में तिलक रखने से मजाक बन जाता है, सर पर चोटी रखना अपमानित महसूस होता है। यह भारत है। आज कॉन्वेंट स्कूलों में हमारे बच्चों को तिलक नहीं लगाने दिया जाता। इसका कारण क्या है? माता पिता ने तिलक लगाना ही छोड़ दिया बच्चों को। अगर देश के सारे माँ बाप एक बार कह दे, हिंदू माँ बाप की नहीं मेरे बच्चे जाएंगे, प्राइवेट हो या सरकारी, सर पर तिलक रहेगा और अनिवार्यता रहेगी तो रहना ही होगा। एक कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाला 80 से 90% बच्चा हमारे रिलीजन का, अगर सबने कह दिया कि तिलक लगेगी तो कल कॉन्वेंट स्कूल में ताला लगेगी। किसके बच्चे को पढ़ाओगे? हमारे ही बच्चे को पढ़ाते हो, हमारे ही बच्चे को सिखाते हो और फिर हमें ही कहते हो तिलक मत लगाओ। कॉन्वेंट स्कूलों में छोटे छोटे स्कर्ट और छोटे छोटे वस्त्र पहनाए जाते हैं लड़कियों को। एक बार सोचिए, क्या किसी मदरसा में ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। फिर आप अपने बच्चों को क्यों कॉन्वेंट स्कूलों में ऐसे भेज रहे हैं कि वहां पे मिनी स्कर्ट पहनाया जा रहा है, छोटे छोटे कपड़े बच्चियों को पहनाया जा रहा है। कल को वही लड़कियां छोटे कपड़े पहन करके निकलती है और कहते हैं कि नहीं ये महिलाओं का अधिकार है, तो फिर बच्चों को सरकारी और प्राइवेट स्कूल में तिलक लगा के जाने देने का क्यों नहीं अधिकार है? यह भी तो हमारा अधिकार है कि हम तिलक लगा के जाएं। तो वहां आ जाता है धर्म का हम शो नहीं कर सकते पब्लिक पर। जब धर्म का स्थापना, धर्म की शो हम पब्लिक प्लेस पर नहीं कर सकते तो कोई चरित्रहीन नारी अपनी बॉडी का शो कैसे कर सकती किसी पब्लिक प्लेस पर? मतलब आप सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक प्लेस पर आप तिलक लगा कर ना जाएं, क्योंकि यह धर्म को दिखावा करना हुआ, धर्म का शो है, आप पब्लिक प्लेस पर नहीं कर सकते। फिर कोई अपनी बॉडी का चरितार्थ कैसे कर सकता है? उसे शो कैसे कर सकता है? वो भी तो बैन है हमारे देश में। परंतु दृष्टिकोण की भावना है कि हम अपने बच्चों को उस कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं जिसे बनाया ही गया था गुरुकुल को खत्म करने के लिए। जब आप मैकाले का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसने सब कॉन्वेंट स्कूल को इसलिए खोला था कि देश में संस्कृति समाप्त हो जाए। आज से अगर आप 30 साल पहले का इतिहास जाएंगे तो उस समय ऊपरी जाति ब्राह्मण राजपूत शराब नहीं पीते थे। आज से 70 साल पहले जाएंगे ओबीसी वाले शराब नहीं पीते थे, और आज से 500 साल पहले जाएंगे तो हिंदुस्तान में शराब लगभग ना के बराबर लोग पीते थे। आज सारे समाज शराब पीने लगे। इस किसका देन है? कॉन्वेंट स्कूल। ये कॉन्वेंट स्कूल और हमारी देश की शिक्षा पद्धति ने सबको शिक्षित के नाम पे शराब डाल दिया। अंग्रेजों की मानसिकता था शराब पीना हमारी पावर है, हमारे पैसा है, शराब पीना मॉडर्न एजुकेशन है। आज देश के सारे बच्चे शराब बनाने की तैयारी चल रही है। आज भी अगर माता पिता 10 साल इसी तरह देश को छोड़ दिया जाए तो देश के सारे बच्चे क्या बनेंगे? प्राइवेट स्कूलों का पुस्तक उठाइए, बुक उठाइए उसको कॉन्वेंट स्कूलों को, और उसमें पॉलिटिकल साइंस का पुस्तक उठाइए और उसमें पढ़िए राजनीति शास्त्र में, तो कहां का आपको राजनीति मिलेगा? यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप। हमें यूरोप के राष्ट्रवाद से क्या लेना देना? द नेल्सन मंडेला चैप्टर 9th क्लास के बुक में आपको मिलेगा। द नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका का प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्रता हमारे देश का होना चाहिए, उससे हमें क्या लेना देना? ये कॉन्वेंट स्कूल है। सोचिए जिस देश में जिसकी हमें कोई लेना देना नहीं, हमें साउथ अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका के इतिहास से क्या लेना देना? ये कॉन्वेंट स्कूल पढ़ा रही है। इसीलिए हम हर माता पिता को कहेंगे कि अपने बच्चों को सर पर तिलक और सर पर चोटी रखना सिखाइए और अपनी संस्कृति की ओर बढ़ाइए।
वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हर माता पिता वृद्धा आश्रम में नजर आएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वृद्धा आश्रम भी भारत में कम पड़ जाएंगे। इसलिए वृद्धा आश्रम जितने हैं उतने ही भरे हुए हैं, और हो जाएंगे और भर जाएंगे। इतनी भी लाइनिंग मत बढ़ा दीजिए अपने बच्चों को ऐसा बना करके कि एक दिन आप वृद्धाश्रम के लिए भी लाइन लगे तो आपकी लाइन आते आते आपकी मृत्यु का समय आ जाए निश्चित। इसीलिए कॉन्वेंट स्कूलों से जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि कॉन्वेंट जो भी पढ़ाए हमें अपनी कल्चर से उसे बताना ही होगा। और संत महात्माएं अगर बताने आए तो एक बात याद रखिएगा, उन्हें तो समाज टारगेट कर लेगी, लेकिन यह उत्तरदायित्व माता पिता का है, बाकियों का नहीं। इसीलिए सामाजिक दृष्टिकोण से देखे तो अगर आज के बच्चे कोई शराब पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो उसका 98% जिम्मेवार उसके माता पिता स्वयं है, बाकी दुनिया कोई नहीं। इसीलिए अपने बच्चों को इस कॉन्वेंट स्कूल से दूर रखें, इस मॉडर्न एजुकेशन से दूर रखें और उन्हें भी समझाएं और उन्हें कम से कम सप्ताह में एक दिन ही सही लेकर मंदिर अवश्य भेजें। और फिर हम किसी को कहते हैं कि हमारा धर्म को तुम श्रेष्ठ मानो, या हम अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना चाहते, कैसे मान सकते हैं? सर पर तिलक है पर इससे मुझे अपमानित लगता है मेरे चेहरे का मेकअप ना खराब हो जाए, और फिर हम कहते हैं बोलो जय श्री राम जय श्री राम, फिर एक दिन साल में महाकाल नाम का ड्रेस पहन करके गलियों में घूमते नजर आते हैं। इसका कारण क्या है? जो पेरेंट्स है, माता पिता है, उन्होंने उन्हें बचपन से यह नहीं सिखाया कि धर्म क्या है। राम को सब मानते हैं, मैंने तो यहां तक देखा है कि शराब पीने वाला व्यक्ति रामनवमी में डांस कर रहा है, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। क्या वो राम को नहीं मानता है? अगर ना मानता तो लाखों रुपए खर्च करके रामनवमी में यूं डीजे ना बुक करता, लेकिन दारू पी के नाच रहा है। क्योंकि राम को उसने जाना, रामत्व को उसने नहीं जाना, क्योंकि राम तो उसने समाज में सबसे सुन लिया, लेकिन जो रामत्व का ज्ञान देने वाले माता पिता थे, दादा दादी थे, उन्होंने उन्हें रामत्व नहीं सिखाया। राम तो सब जान गए, रामात्व कौन है ये कोई नहीं जान पाए कि राम क्यों श्रेष्ठ है, राम की क्यों पूजा होती है। ये जिम्मेवारी किसकी है? मुसलमान नौकरी छोड़ सकता है पर अपनी पोशाक नहीं। बड़े से बड़े पद में भी आप बैठ जाएंगे तो देखिएगा फिर भी उनका फैसला और उनका विचार अपने धर्म हित में होगा। पर सनातनियों की एक परंपरा देखिएगा, जैसे ही वो बड़े ऊंचे पदों में बैठेंगे, सबसे पहले तिलक, फिर चोटी, फिर विचारधारा, तीनों गायब। फिर तो वो गौहत्या को भी धर्म के अनुसार से, संविधान के अनुसार से अनुमति देने लगेगा। यही समस्या है सनातनियों में। हमारे सनातन धर्म का विलुप्ति का कागार कारण क्या है? आज हमारी देश की लड़कियां मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे मॉडर्नाइजेशन होते जा रही है, लड़के मॉडर्न बनते जा रहे हैं, पर इससे लाभ क्या मिलेगा? अभी मैं देखता हूं कि यूरोप में, अमेरिका में, खास करके रसिया, जिस रसिया में सबसे ज्यादा कैरेक्टरलेस लड़कियां जिसे बोलते हैं, एक जमाने में उसका मजाक उड़ाया जाता है, उस देश की लड़कियां आज तिलक लगा रही है, साड़ियां पहन रही है और भारत में ला करके हरिनाम संकीर्तन कर रही है। और वहीं भारत की लड़कियां छोटे छोटे वस्त्र पहन करके घूम करके संसार को दिखा रही कि देखो हम विदेशी बन रहे हैं। अब बताइए शर्म की क्या बात है? एक विदेशी हमारी संस्कृति को अपना रहा है और हम अपनी संस्कृति को कमजोर समझ रहे हैं। तो बताइए ज्ञानी कौन है, वो या हम? समाज बड़ा छोटा सा शब्द है। एक बात हमेशा संसार में याद रखना चाहिए, जो अपनों का अपना नहीं हुआ वह किसी का सगा नहीं होगा। यह मोहम्मद गौरी ने जयचंद को कहा था। जब जयचंद पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी करके और मोहम्मद गौरी के सामने बैठा तो मोहम्मद गौरी ने कहा था, सुनो जयचंद, जो अपनों का अपना ना हुआ वो दूसरों का अपना क्या होगा? और जयचंद की गर्दन कटवा दी थी। तो जो सनातनी होकर के सनातन परंपरा को अपना नहीं समझ रहा है, सनातन के तिलक और चोटी से जिसे अपमान लग रहा है, सनातन संस्कृति से उसे अनपढ़ता लग रही है, अज्ञानता लग रही है,
क्या वह राष्ट्र और अपने माता पिता का हो सकता है? अब भारत में देखिएगा, जितने ज्यादा पढ़े लिखे युवा होते हैं उन्हीं की माताएं वृद्धाश्रम में होती। कभी किसी किसान का या छोटे आदमी का बेटा माँ बाप को आप नहीं देखिएगा पंडित जी का माँ बाप को कि वृद्धाश्रम में रह रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनपढ़ है पर संस्कृति में है। जो अपनों का अपना नहीं, जो अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी सनातन का अपना नहीं हुआ, वह अंततः अपने माता पिता को एक दिन अपमानित करेगा और अपने घर से भी निकालेगा। इसीलिए माता पिता का यह प्रथम उत्तरदायित्व होता है कि राम से पहले रामत्व की शिक्षा दे ले, फिर राम नाम की जयकारा देंगे। आज हमारे देश की ऐसी मॉडर्न शिक्षा हो गई कि बच्चों को कोई नॉलेज नहीं है। धर्म क्या, स्त्रियों को कहिए कि अच्छे वस्त्र पहनो तो कहेगी आप मेरा महिला अधिकार है, मैं ये कपड़े पहनूंगी, वो कपड़े पहनेंगे। लड़कों को कहिए कि तुम ढंग से जियो, नशा इत्यादि मत करो, कहेंगे क्यों नहीं बाबा, मेरा अधिकार है। क्या देश का सुप्रीम कोर्ट मुझे रोकता है? न्यायालय मुझे अधिकार देती, सरकार लाइसेंसियल शराब बेच रही तो क्यों ना पिए? बिल्कुल सही बात है। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो हर अपराधी भी कल को ये कह दे कि अपराध करना मेरा अधिकार है, क्या हम अपराध ना करें? इसे भी हमें जायज ठहराना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि कथावाचक क्यों टिप्पणियां करते हैं, क्या महिलाओं का ठेकेदार हैं?